बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, सहाफ़त में आए रोज़ नई ख़बरें वो नज़र से गुज़रती रहती हैं। गुज़श्ता रोज़ हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब रियाज़ अंजम ने यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के हवाले से एक चौंका देने वाली ख़बर शेयर की। उनका ये कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का मुस्तक़बिल ख़तरे में है और इस सिलसिले में उन्होंने हवाला दिया साबिक़ ज़िली नाज़िम सरदार ग़ुलाम अब्बास और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात का, जिसमें साबिक़ सूबाई वज़ीर सरदार ग़ुलाम अब्बास ने वज़ीर आज़म की तवज्जो यूईटी के उस कैंपस की तरफ दिलवाई जो कि 3 साल पहले ख़त्म हो चुका है। बहरहाल इस हवाले से एक बाकायदा दरख्वास्त दी गई और फिर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सैयद तौक़ीर शाह, उनका एक ख़त भी मीडिया में गर्दिश कर रहा है और उस हवाले से यही तफसीलात मांगी गई हैं कि ये मामला है क्या। ये एक तरफ से मौक़िफ़ सामने आया, यानी जनाब रियाज़ अंजम ने उनका ये कहना था कि ये ख़तरात लाहक हो गए हैं कि शायद यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल उसको ख़त्म कर दिया जाए और फिर से वही पुराना यूईटी का जो कैंपस है वो आबाद हो जाए। बहरहाल ये एक ख़दशा उन्होंने ज़ाहिर किया और मुख्तलिफ़ जो ख़बरें होती हैं हक़ाइक़ पर मबनी ना सही तो ख़दशात पर मबनी ख़बरें ज़रूर होती हैं और उस पर डिस्कशन शुरू हो जाती है, जैसा कि इस मामले में हम देख रहे हैं। फिर दूसरी तरफ का मौक़िफ़ भी सामने आया और उसमें ये वाज़ह करने की कोशिश की गई कि उनका कोई ऐसा मकसद नहीं है और ये नेक नीति के साथ किया जा रहा है। साथ साथ ये भी बताया गया कि पीर के रोज़ साबिक़ ज़िली नाज़िम सरदार ग़ुलाम अब्बास एक वीडियो बयान के ज़रिए इस पूरे मामले पर रोशनी डालेंगे। खैर, जब वो बात करेंगे तो सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन इस किस्म की बहस मुबाहिसे से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि माजी में हमने कई बार देखा है कि सूरत हाल जिस हवाले से ख़दशात का इज़हार किया जाता है कहीं ना कहीं वो फिर हकीकत बन के सामने खड़े होते हैं। तो जब इस किस्म के ख़दशात का इज़हार किया जाए तो बजाय तनकीद के उसका मुस्बत जवाब देना चाहिए। उन जो सवालात उठाए जाते हैं उसका जवाब अगर आ जाए तो बड़े से बड़ा जो प्रोपेगेंडा है वो नाकाम हो जाता है। तो इस वक्त सोशल मीडिया पर इस मसले को लेकर बहस मुबाहिसा जारी है, जो एक खुशाइन बात है। जहाँ तक यूईटी के जो चकवाल कैंपस है उसका ताल्लुक है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उस वक्त जो स्टूडेंट्स मौजूद थे उनमें बड़ा इज़्तिराब पाया जाता था। उनका ये कहना था कि वो एक बड़े इदारे के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ ज़ेर तालीम है, तो ये इस सिलसिले को जारी रखा जाए। लेकिन उस वक्त क्योंकि सूबाई वज़ीर राजा यासर हमायूं सरफराज थे, बड़े ताकतवर थे, तो उन्होंने ये फ़ैसला सादर कर दिया कि अब जो कुछ होगा यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के बैनर तले होगा, ये इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। तो टेक्सला जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का वो उसको भुला दिया जाए, और बिल्कुल ऐसा हुआ। लेकिन अब 3 साल के बाद इस हवाले से जो एक फिर नया पेंडोरा बॉक्स खोला गया है तो तशवीश तो ज़रूर लाहक होती है। लेकिन एक बात तय है कि अब ये मुमकिन नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल को ख़त्म किया जाए, इसको रिवर्स किया जाए, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। और ख़ास तौर पर अगर कोई पॉलिटिशियन है, कोई सियासतदान है जिसने चकवाल में सियासत करनी है तो, और हो भी वो फिर इतना सीनियर सियासतदान, तो वो बाखूबी जानता है कि इस किस्म के स्टेप के नताइज क्या हो सकते हैं, इसके असरात क्या हो सकते हैं, उसकी सियासत पर इसके जो मनफी असरात हैं वो क्या हो सकते हैं। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ऐसा अब मुमकिन नहीं है। लेकिन जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जब भी कुछ सवालात उठाए जाएँ तो उसके पीछे किसी साजिश को तलाश ना किया जाए, बल्कि सिंपल सवाल होता है और सिंपल उसका जवाब दे दिया जाए तो बहुत से मुंह बंद हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में हमें उम्मीद है कि कल जब वीडियो बयान जारी होगा तो ये सारे जो सवालात हैं उसका जवाब आ जाएगा। जहाँ तक यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का ताल्लुक है तो ये न सिर्फ तालीमी हवाले से गेम चेंजर है, बल्कि जिस तरह स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है तो ये चकवाल की मईशत पर भी इसके गहरे असरात मुरतब होंगे, क्योंकि जब यहाँ 10-12 हज़ार बच्चे पढ़ रहे होंगे
تو انہوں نے یہیں سے شاپنگ کرنی ہے, یہیں سے کھانا پینا ہے, یہیں سے دیگر معاملات ہیں. تو چکوال کی نہ صرف تعلیمی معاملات کو بوسٹ ملے گا بلکہ معاشی معاملات میں بھی بہتری آئے گی, اور اس سلسلے میں ابھی بھی 3 ارب روپے سے زائد کے پروجیکٹ وہ جاری ہیں. تیزی کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہی ہے. ہمیشہ مثال دی جاتی ہے کہ جو انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا ہے وہ بڑا کریڈیبل ادارہ ہے, اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا. تو سوال تو یہ سادہ سا ہے کہ کیا یہ کریڈیبلٹی شروع میں ہی ان کو میسر آ گئی تھی؟ کیا وہ شروع میں ہی اتنے کریڈیبل ہو گئے تھے؟ تو ایسا نہیں ہوتا. شروع میں ساری یونیورسٹیاں آغاز اسی طرح کرتی ہیں. ٹیکسلا والوں نے اپنی یونیورسٹی کو اون کیا, ہمیں اس یونیورسٹی کو اون کرنا پڑے گا, اور جہاں جہاں نقص موجود ہیں, جہاں فیکلٹی ممبران کی تعداد کم ہے یا دیگر اور مسائل ہیں, ان کو حل کرنا پڑے گا. اب ہمارا اوڑھنا بچھونا یہی ہے, اس کو ہی ہم نے مضبوط کرنا ہے. اور جہاں تک کیمپس کا تعلق ہے تو چلیں یہ بات ایک سمجھ میں آتی ہے کہ اگر فل فلیج انجینئرنگ یونیورسٹی جہاں بن جائے یا بنانے کی کوشش کی جائے تو اس کی ضرور حمایت ہونی چاہیے. اس کے لیے کوششیں ضرور ہونی چاہیے کہ الگ سے ایک انجینئرنگ یونیورسٹی بن جائے. جہاں تک یونیورسٹی آف چکوال کا تعلق ہے تو یہاں جو انجینئرنگ کونسل ہے اس کی رضامندگی کے ساتھ, اس کے NOC کے ساتھ کلاسز جاری ہیں. آہستہ آہستہ یہ اپنا مقام بنا لے گی. شروع میں سارے ادارے ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں, جیسے جیسے فیکلٹی ممبران وہ ان کی تعداد پوری ہوتی ہے اور سہولیات آتی ہیں, تو پھر وہ سارے ادارے کریڈیبل ہو جاتے ہیں, جیسا کہ ہم اب انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا کی مثال دے رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو بحث مباحثہ سوشل میڈیا پر جاری ہے یہ 2-3 دن ضرور جاری رہے گا, لیکن آخری اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھے گا, اور ہونا وہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. یعنی انشاءاللہ یونیورسٹی آف چکوال اسی طرح قائم دائم رہے گی. اور جہاں تک دیگر معاملات ہیں, کچھ عدالتوں میں بھی ہیں, کچھ اور بھی معاملات ہیں, جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے بھی اپنے تحفظات تھے, اس وقت بھی تھے, لیکن اب کیونکہ 3 سال گزر چکے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سانپ گزر گیا ہے, اب پیچھے آپ لکیر پیٹ رہے ہیں. اس کا فائدہ نہیں ہے. اب فائدہ یہی ہے کہ مکمل انجینئرنگ یونیورسٹی یہاں لائی جائے. اس کے لیے سب مل کر کوششیں کریں تو تمام لوگ اس حوالے سے نہ صرف حمایت کریں گے بلکہ اپنا اپنا حصہ بھی وہ ضرور ڈالیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.